स्टार्ट कर रहा था। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि द बेसिक प्राइस ऑफ 2016 मॉडल ऑफ अ कार इज $21,000। सही है। सईद एंड रशीद ईच बाय दिस मॉडल ऑफ अ कार। सबसे पहले बात हो रही है बेटा सईद की। सईद का आपके पास क्या है कि सईद ने, हाँ, सईद पेज अ डिपॉजिट ऑफ $756। ठीक है। कैलकुलेट द डिपॉजिट सईद पेज एज अ परसेंटेज ऑफ द बेसिक प्राइस। जस्ट अ मिनट। देखिए यहाँ पर जब आप इस तरह का कोई क्वेश्चन आ रहा है ना, तो इसको सॉल्व किस तरह से करना है, जरा लुक एट द बोर्ड। ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन ये लिखा हुआ है सईद पेज अ डिपॉजिट ऑफ, डिपॉजिट कितना गिवन है $7। टोटल सॉरी बेसिक आपके पास प्राइस क्या है $21,000। ठीक है। क्या है $21,000। कह रहा है कि कैलकुलेट द डिपॉजिट सईद पेज एज अ परसेंटेज ऑफ द बेसिक प्राइस। परसेंटेज डिपॉजिट, देखें डिपॉजिट एज अ, इसको हटा दें, डिपॉजिट एज अ परसेंटेज ऑफ द बेसिक प्राइस। तो देखें बेटा डिपॉजिट कितना है 756। ओके। एज अ परसेंटेज, जब भी परसेंटेज की बात होती है तो डिवाइड बाय 100। सही, सॉरी, डिवाइड बाय बेसिक प्राइस कितनी है बेटा $21,000 मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है। परसेंटेज जब भी आएगा यू विल मल्टीप्लाई बाय 100। सही है। 756 डिवाइडेड बाय 21,000। सही है। देखिए बेटा 756 डिवाइडेड बाय 21,000 मल्टीप्लाई बाय 100। सही है। क्या आंसर आ जाएगा बेटा? आपको डायरेक्ट कैलकुलेटर यूज करना है, कितना आ जाएगा 3.6%। क्लियर हो गई बात? ये मेथड समझना है सिर्फ आप। ठीक है बेटा, कॉपी नहीं करेंगे। देखिए उसके बाद ये क्या कह रहा है कि ही देन पेज 24 मंथली पेमेंट ऑफ, ठीक है, 922.5। बताइए मुझे एक बात, ये बताइए कि मंथली पेमेंट कितनी है जी? मंथली पेमेंट कितनी है? मंथली पेमेंट आ रही है आपकी, ये आ जाएगी 922.5। मंथली मंथली पेमेंट कितनी आ जाएगी $922.25। ठीक है। और इसको कितने कितने साल में या कितने मंथ में कवर करना है 24। तो आप क्या करेंगे, तो आप क्या हो जाएगा, हाँ टोटल क्या हो जाएगा 922.25 मल्टीप्लाई बाय 24। ठीक है। 922.25 मल्टीप्लाई बाय 24, ये आ जाएगा $22,134। सही है। उसके बाद ये कह रहा है कि मगर बेटा ये अभी कंप्लीट नहीं है, मुझे बताओ इसने वो कितना पे किया था? बेसिक नहीं, बेसिक प्राइस से इसने डिपॉजिट कितना किया था 756। तो इसने क्या बोला है? इसने बोला है कि बेटा कैलकुलेट द टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट कैसे बनता है? 24 मल्टीप्लाई बाय मंथली पेमेंट प्लस आपके पास क्या आ जाएगा, ठीक है, डॉलर, ये कितना आ जाएगा, पेमेंट कितनी थी $756। सही है यार, सही है। नहीं, इसने क्या लिखा हुआ है? सही है, 22890। चेक कर लेना आंसर जो भी है। ठीक है। टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा जी बेटा? टोटल अमाउंट ये आ जाएगा, लेकिन यहां पर ये कह रहा है टोटल अमाउंट एज अ परसेंटेज ऑफ द बेसिक प्राइस। तो 22890 डिवाइडेड बाय
बेसिक प्राइस कितनी है 21,000 मल्टीप्लाई बाय 100%, ठीक है। 228190 डिवाइडेड बाय 21,000 मल्टीप्लाई बाय 100, सही है बेटा, कितना परसेंट आ जाएगा 109%, सही है। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर, राइट। रशीद, हाँ, रशीद पेज अ डिपॉजिट ऑफ $381। रशीद ने कितना डिपॉजिट किया बेटा, रशीद ने डिपॉजिट किया डॉलर, ठीक है, $381, सही है। फॉलोड बाय 36 इक्वल मंथली पेमेंट मल्टीप्लाई बाय 36, कितना आ जाएगा बेटा, ये देखें, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 380, सॉरी 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 381, और इसकी वो कितनी है, मंथली पेमेंट कितनी है, मंथली पेमेंट, सॉरी, नंबर ऑफ मंथली पेमेंट वो कितनी है 36। अच्छा, ये कह रहा है कि द टोटल अमाउंट दैट ही पेज, इसने जितना भी टोटल अमाउंट पे किया है, सही है, वो 127 ऑफ द प्राइस ऑफ द 127% ऑफ द बेसिक प्राइस, ठीक है। अब बताइए मुझे एक बात, ये बताइए अब क्या होगा, 127% ऑफ बेसिक प्राइस, सही है। मुझे एक बात ये बताइए, ये क्या चीज है, ये आपका है टोटल अमाउंट, क्या चीज है बेटा, ये टोटल अमाउंट, सही है। कैसे लेके चलेंगे इसको, 127 डिवाइडेड बाय 100 ऑफ मींस मल्टीप्लाई इनटू 21,000, सही है। 127 मल्टीप्लाई बाय 21,000 डिवाइडेड बाय 100, सही है। ये कितना आ जाएगा 266, क्या आ जाएगा 26670, सही है। लेकिन बेटा इसमें आप क्या चीज ऐड करेंगे, अच्छा आप क्या चीज सब्ट्रैक्ट करेंगे, सही है, सही, आप क्या चीज सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिपॉजिट, सही है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मंथली पेमेंट, कितना आ जाएगा 26670 माइनस 381, सही है, माइनस 381, तो ये कितना आ जाएगा 26, अच्छा सही है, ये कितना आ जाएगा, एक मिनट में 26289, ठीक है, राइट। ये आ गई है मेरी टोटल, किसको हटाकर, सही है इसको। अब क्योंकि आपको ये बात पता है कि आपकी जो मंथली पेमेंट होती है उसमें डिपॉजिट शामिल नहीं होता, याद रखिएगा, इसीलिए हमने 381 क्या किया, माइनस किया, ठीक है। अब इसको मैं डिवाइड कर दूंगा किससे, 36 से, तो 1 मंथ की जो पेमेंट आएगी वो मुझे फाइंड आउट करके बतानी है, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय कितने हो जाएंगे ये 36, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ गया 730.25, ठीक है बेटा, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा 7, ये कितना आ जाएगा 730.25। एनी क्वेश्चन बेटा, इज इट क्लियर जी। पे चलते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट में क्या लिखा हुआ है, ये $21,000 रिप्रेजेंटेड एज an increase of 5% of the basic price of the 2015 मॉडल। ये कह रहा है कि 2015 में जो है ना, 2015 के मॉडल में बेसिक प्राइस कुछ और थी, ठीक है, लेकिन जब 2016 आई है ना, 2016 में 221,000 उसकी बेसिक प्राइस कर दी गई, जो कि 5% इंक्रीज की गई थी। कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन ऑफ द बेसिक प्राइस ऑफ द 215। सबसे पहले तो आप ये देखें 2016 में कितना है, सही है। सबसे पहले आप ये लिख लीजिए कि 2016 में बेसिक प्राइस क्या है। 2016 में जो बेसिक प्राइस है वो आपकी है बेटा कितनी, 21,000, ठीक है। 2015 में क्या होगी, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, क्योंकि देखिए इसने बताया था कि 5% इंक्रीज करके 2016 बना दिया गया है, तो हम क्या करेंगे 5% ऑफ 21,000, सही है, 5% ऑफ 21,000 कितना आ जाएगा, 5% का मतलब कितना होता है बेटा, ये आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 21,000, तो बेटा 5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 21,000, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 1050। आप इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, तो 21,000 माइनस 1050, सही है, माइनस 21,000, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 19950। इसका मतलब क्या था कि 2015 में
बेसिक, एक मिनट परसेंट तो 100 होता है, उसमें 5 पैसा 105 राइट। तो ये कितना हो जाएगा 105। अब 105 क्या कहां से आया? देखिए क्या नाम है हुरिया, कि जब परसेंट इंक्रीज होता है तो हम जब इंक्रीज होता है तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और जब आपके पास डिक्रीज होता है तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो ये 5% इंक्रीज हो रहा था तो 100 में उसको मैंने ऐड कर दिया, कितना हो जाएगा 105%। ठीक है, ये क्या चीज है, x, ये वो प्राइस है जो हम मालूम कर रहे हैं किसकी, 2015 की, सही है, ऑफ 21,000। 2016 में कितनी की गई थी, 21,000। मैंने कैसे लिखा, 105 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू दिस। ये 100 या डिवाइड हो रहा है, वहां जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड बाय 105। बेटा लुक एट द बोर्ड, ठीक है, ये आ जाएगा 21,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 105। सही है, व्हाट इज द आंसर बेटा, ये आ जाएगा 20,000। इज इट क्लियर? ठीक है, तो 2015 में जो प्राइस थी वो कितनी थी, 20,000 थी। 2016 में कितनी थी बेटा, 2016 में थी 21,000। सही है, अब वो कह रहे हैं कि इसका डिफरेंस चाहिए, तो आप क्या करेंगे, 21,000 माइनस 20,000, जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, सो व्हाट इज द आंसर बेटा, ये आ जाएगा 1,000। सही है, यहां तक क्लियर है बेटा? एनी क्वेश्चन? अबे भाई छोड़ दे यार, इन लोगों के चक्करों में अगर रह गया ना, मैं पूरा टाइम गुजर जाएगा। 3a² अपॉन 10bc। बेटा देखो मेरी बात सुने, जब भी डिवाइड का साइन हटाते हैं, मल्टीप्लाई का साइन आता है, और राइट टर्म क्या हो जाती है, रेसिप्रोकल हो जाती है। 5b² c अपॉन 9a। ठीक है, अब इधर देखिए, सबसे पहले c और c आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। यहाँ पर b की पावर 1 है, यहाँ पे b की पावर 2 है, ये ऊपर जाके क्या हो गई, माइनस हो गई, तो इसने b की पावर 1 दिया, राइट। फिर उसके बाद a से a कैंसिल हो गया, 1 बचा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, 3 1 3, 3 3 9, और 5 1 5, 5 2 6। ठीक है, 5 2 10, तो ये आंसर कितना आ जाएगा 6। और नीचे बच क्या रहा है, नीचे कुछ नहीं बचा, सिर्फ और सिर्फ ऊपर क्या बचा, एक b बचा और एक a बचा। सो व्हाट इज द आंसर बेटा, a b अपॉन 6। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1 अपॉन 6 ऑफ a b, बोथ आर सेम। सही है। पार्ट बी में क्या है, पार्ट बी में लिखा हुआ है बेटा सिंप्लीफाई। आप इसको इस तरह से कैंसिल आउट नहीं कर सकते। ठीक है, h माइनस के अपॉन 5h माइनस 5k। तो बेटा ये मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, थोड़ा सा सोच समझ के कीजिएगा। ठीक है, पहले ऊपर तो कुछ भी नहीं होगा, नीचे से क्या चीज कॉमन आ रही है, 5 कॉमन आ रही है, क्या बचेगा बेटा, 5 आ रहा है कॉमन, h माइनस के, h माइनस के कैंसिल हो जाएगा। सो व्हाट इज द आंसर, इट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 5। इज इट क्लियर बेटा? ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है, मैंने आप लोगों को पहले भी दिया था, भेजा था कि बेटा देखिए, अगर परफेक्ट स्क्वायर हो तो यू विल अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर। तो 9m का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3m का स्क्वायर माइनस 2n का स्क्वायर। तो इट इज द फॉर्मूला ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इट विल बी इक्वल टू a प्लस b एंड a माइनस b। ठीक है, सो व्हाट इज दिस बेटा, ये आ जाएगा 3m माइनस 2n, और ये कितना हो जाएगा 3m प्लस 2n। सो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3m माइनस 2n और 3m प्लस 2n। यहां तक क्लियर है, डन है, सही है बेटा। p से, सो व्हाट इज द आंसर, pq। ठीक है, फिर q से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2q, 3 2 6। ठीक है, और माइनस सॉरी प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा -5। ठीक है, क्या अब इसमें कोई और लाइक टर्म्स है? ठीक है, लेकिन देखो मेरी बात सुनो, यहां पर आपसे क्या कह रहा है, यहां पर आपसे कह रहा है फैक्टराइज। सही है, यहाँ पे सिंप्लीफाई का वर्ड नहीं है, यहाँ पर क्या है, फैक्टराइज। मैंने फैक्टराइज में आपसे ये बात कही थी कि बेटा अगर किसी तरीके से ये दो अगर मेरे ब्रैकेट सेम हो गए, ठीक है, तो मैं फर्दर कॉमन ले सकता हूं। ये तो सेम है, ये सेम नहीं है। सही है, इसके लिए अगर यहां देखो गौर से, यहां से अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लूं, तो ये कितना देखा, ये लिखा हुआ 2 माइनस पी, या मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करा दूं, माइनस से मल्टीप्लाई करा दूं। मैंने माइनस साइन यहां से कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा ये। तो जब मैं माइनस से मल्टीप्लाई करा रहा हूं, ये -2 हो गया, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, p - 2 प्लस q अंडर ब्रैकेट p - 2। यहां तक क्लियर है?
q अंडर ब्रैकेट p माइनस 2 प्लस माइनस क्या होगा बेटा माइनस 3 अंडर। अब देखिए दोनों ब्रैकेट अगर सेम हो गए तो मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं, ठीक है। तो यह कॉमन क्या आ जाएगा p माइनस 2 q माइनस 3। व्हाट इज द आंसर p माइनस 2 एंड q माइनस 3। यहाँ तक क्लियर है? सही है। इसके बाद जो पार्ट है वो क्या लिखा हुआ है कि फाइंड द टू सॉल्यूशंस ऑफ। देखो बेटा इसका मतलब क्या हो जाएगा 5x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 9। इसका मतलब ये होता है कि एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 5x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 9, ठीक है बेटा। ये माइनस वहां पर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा 10x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। फिर बेटा माइनस 1 वहां पर जाके क्या होगा प्लस 1, सही है। ये कितना हो जाएगा माइनस 8। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x माइनस 8 अपॉन 5। तो पहला कितना आ जाएगा 2 और दूसरा कितना हो जाएगा माइनस 8 अपॉन 5। यहां तक क्लियर। इसके बाद इसने कहा कि द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, इसके सॉल्यूशन आपके पास क्या है बेटा 2 और माइनस 8 अपॉन 5। इसने कहा कि बेटा टू सॉल्यूशन आर also the solution of this equation, ठीक है, where b and c are integers, find b and c। इंटीजर्स का मतलब क्या है, ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव होल नंबर। बेटा देखो पहला, अब इधर आ जाओ, यहां पर बात करते हैं, यहां से उठाता हूं, सही है। या आप यहां से या यहां से ले, x इज इक्वल टू, पहला क्या लिखा हुआ है x इज इक्वल टू 2। दूसरा क्या लिखा हुआ है, दूसरा लिखा हुआ है x इज इक्वल टू माइनस 8 अपॉन 5। आपने देखो बेटा इसको सॉल्व कैसे करना है। 2 को अगर मैं इधर ले जाऊंगा तो क्या बन जाएगा, सही है। ये अगर प्लस है x के बाद जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू माइनस 8। माइनस 8 जब x के पास जाएगा क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 0। हो गया, यहां तक समझ में आई बात या नहीं आई। आपके दो ब्रैकेट हो गए, पहला ब्रैकेट क्या हो जाएगा x माइनस 2, दूसरा ब्रैकेट क्या हो जाएगा 5x प्लस 8। आप बेटा इन दोनों ब्रैकेट को आपस में मल्टीप्लाई करा दो, सही है। इन दोनों ब्रैकेट को आपस में मल्टीप्लाई करवा दें, सही है। देखो x को, अब्दुल हक बताइए जरा बेटा, x को जब 5x से मल्टीप्लाई करेंगे व्हाट इज आंसर, फिर x को 8 से करेंगे कितना आ जाएगा 8x, फिर 2 को 5 से करेंगे कितना आ जाएगा 10x, और फिर 2 को 8 से करेंगे कितना आ जाएगा, 2 को 8 से करेंगे कितना आएगा प्लस 16 माइनस 16 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। 5x स्क्वायर, दोनों लाइक टर्म्स हैं, माइनस 16 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 5x स्क्वायर minus 2x minus 16 is equal to 0. Now you will compare with 5x square plus bx plus c is equal to 0. ठीक है, what is the value of b? b की वैल्यू क्या आ गई b की वैल्यू क्या हो गई minus 2. What is the value of c? minus 16. Is it clear? ठीक है बेटा, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि कंप्लीट द वैल्यू ऑफ, कंप्लीट द वैल्यूज ऑफ दिस, ठीक है। यहाँ पर आपको ये 5 की वैल्यू गिवन नहीं है। इधर देखिए बेटा, सही है, आपने क्या करना है, इसमें x की जगह पर 5 रखते हैं। इस फंक्शन में क्या हो जाएगा बेटा 5 अपॉन 20 अंडर ब्रैकेट 5 स्क्वायर माइनस 10। जी बेटा बताइए क्या आंसर आ रहा है 5 अपॉन 20, सही है। क्या लिखा हुआ है बेटा, कितना आ रहा है 3.75, सही है बेटा, ये 3.75। अब आपको ये चीज जो है वो ड्रॉ करनी है, और इस ड्रॉ करने के लिए मैंने यहाँ पर ये ग्राफ लिया हुआ है, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा जो है वो साइज भी थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा हूँ, ठीक है बेटा। यहाँ पर मैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, यूजिंग अ स्केल ऑफ 2 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट ऑन बोथ एक्सेस ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस, ठीक है बेटा, सही है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है 2 सेंटीमीटर टू 1 यूनिट ऑन बोथ एक्सेस। बेटा इधर देखो, यहाँ पर 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। यहाँ तक क्लियर है बेटा। फिर ये 1, ये 2, ये 3 और ये क्या हो जाएंगे 4, ठीक है। पहला पहला क्या लिखा हुआ है बेटा 0 पर 0। बेटा एवरीवन लुक एट द बोर्ड, लुक एट द बोर्ड, सही है, राइट। आपको मैंने अभी क्या बोला बेटा, लुक एट द बोर्ड, सही है। उसके बाद क्या होगा,
आपका पहला 1 पे कितना है बेटा -0.5, 1 के ऊपर है माइनस। बेटा इधर देखो, यहां पर ये -1 आ रहा है, तो एक स्मॉल बॉक्स किसके बराबर होगा? एक, ठीक है, पॉइंट 0.2 क्यों होगा? -0.1। देखो बेटा, -0.1, -0.2, -0.3, -0.4, -0.5, -0.6, -0.7, -0.8, -0.9 और 1। आपका कितना है? -0.45, 1। देखो बेटा, ये आ रहा है। हाँ, अब इधर देखो, 1 2 3 4, और ये कितना हो जाएगा? 4.5। यहाँ तक क्लियर है? फिर उसके बाद क्या आ जाएगा बेटा? उसके बाद 2 पे कितना है? -0.6। इधर देखो, 2 पे कितना है? -0.5। ये -0.5 है, तो इसी के बिल्कुल नीचे 0.6। ठीक है। फिर उसके बाद 3 पे कितना है बेटा? -0.15। 3 के ऊपर कितना है? जी बेटा, 3 के ऊपर है -0 पॉइंट। देखिए बेटा, ये 1 है और ये 2 है, तो इसी के बीच में लाई कर रहा होगा। मैं यहाँ से हटा दूं उसको। देखिए, ये 1 है और ये 2 है, इसके बिल्कुल बीच में लाई कर रहा है। ठीक है। फिर उसके बाद क्या है बेटा? 4 पे कितना है? 4 पे कितना है? 1.2। ये आ जाएगा 1.2, ये आ गया। फिर 5 पे कितना है बेटा? 3.75। ठीक है, तो बेटा ये देखें, ये 3, ये कितना हो जाएगा? 3.5, 3.6, ये 3.7, ये 3.8, इसके बीच में। सही है, यहां तक क्लियर है बेटा? अब आप इसको ड्रॉ कीजिए। देखें, ड्रॉ करने के लिए ग्राफ आपका 0 से स्टार्ट होगा। सही है, जब 0 से स्टार्ट हो रहा है तो लुक एट द बोर्ड। सही है, इधर देखिए, इधर इधर इधर। सही है बेटा? जी, कौन सा? अच्छा, 5 पे कितना था बेटा? 3 पॉइंट, हाँ, 6 7 8। सही है बेटा? सही है। यहाँ तक के ये मैंने बना दिया। सही है। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या लिखा हुआ है? बाय ड्राइंग अ टेंजेंट फॉर कैलकुलेट द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व व्हेन x इज इक्वल टू 2.5। देखिए बेटा, 2.5 सबसे पहले x पे देखिए, 2.5 कहाँ है? ये आ गया x पे 2.5। ठीक है, ये कह रहा है कि इस 2.5 यानी कि यहां पर क्या बनेगा बेटा? एक क्या बनेगा? टेंजेंट बनेगा। देखो टेंजेंट कैसे ड्रॉ करते हैं। स्केल दीजिएगा बेटा 1 मिनट के लिए। स्केल देने कोई है? आप करो। ठीक है, अब कितना करना है बेटा? 2.5। देखिए बेटा, मैंने यहाँ पे 2.5 ड्रॉ करना है। 2.5 के ऊपर ऐसे कर्व ड्रॉ करना है। इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई? अभी भी देखें, मेरा ये चीज जो है ना वो गलत बनी है। क्यों? ये काफी जगहों से क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। मैं दोबारा इसको सही करके बना रहा हूं। ठीक है, 2.5 कहां आ रहा है बेटा? नो, इट इज 2.5। ठीक है, सही है। एक मिनट, x इज इक्वल टू 2 पॉइंट, सही तो है। 2.5 का मतलब क्या है? अबे x पॉजिटिव है, बनेगा तो यहाँ पर ना। सही है, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? हाँ भाई अरसल, ये क्या फरमा रहा है लाल बेग ने? ये बेटा ये कह रहा है कि x इज इक्वल टू 2.5, तो नीचे ही आएगा ना। तो नीचे तो आएगा बेटा, क्या हुआ? सही है, लुक एट द बोर्ड बेटा, लुक एट द बोर्ड। सही है, देखो यहाँ पर इस तरह से बनाना कि ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट से इंटरसेक्ट करे। भारी होगा। सही है, अब देखिए बेटा यहाँ पर, अब जाहिर सी बात है, मैं इधर देखें इधर देखें, यहाँ पर ये जो है जाहिर सी बात है थोड़ा सा मसला करेगा स्क्रीन के ऊपर। अब आपने क्या करना है? जैसे यहां से कोई से भी दो बेस्ट पॉइंट ले लें। कहां से? इधर से। ठीक है, वाई इस लाइन के ऊपर से पहला बेस्ट पॉइंट तो मैं ये ले लेता हूं, यानी कि 2.5। 2.5 पर ये कितना आ रहा है? 0 पॉइंट, वाई कितना है? -0.8। ठीक है, फिर उसके बाद एक और ये वाला पॉइंट मैं ले सकता हूं।
ये आ जाएगा 5,0। ठीक है बेटा, मुझे अब इसका ग्रेडियंट निकालना है, तो ग्रेडियंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बेटा पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है 2.5 माइनस कितना है 0.45। ठीक है, ठीक है, माइनस 0.45। ठीक है, और फिर ये कितना है बेटा 5,0 लगा दीजिए बेटा। ये कितना हो जाएगा 0 माइनस इंटू माइनस 0.45 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2.5। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो गए प्लस, सॉरी ये आ जाएगा 0.45। ठीक है, 0.45। 5 में से 2.5 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 2.5। ठीक है, 0.45 डिवाइडेड बाय 2.5। मैंने आपसे क्या बताया कि बेटा मैं इस स्क्रीन के ऊपर ड्रॉ करना थोड़ा सा मसला होता है, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको बता रहा हूँ, सॉल्व आप लोग कीजिएगा। ठीक है, ठीक है, कितना आंसर आ रहा है पीछे ये मुझे नहीं पता। सही है, लाइन जो है ना, देखिए ये वाली लाइन बहुत गलत बनी है, ये लाइन थोड़ी सी ऐसे होनी चाहिए। क्लियर हो गई बात ये, जब आपकी लाइन सही हो जाएगी तो आपकी सारी चीजें भी सही हो जाएंगी। राइट, आ जाओ बेटा नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट डी। पार्ट डी में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यूज योर ग्राफ। सही है, यूज योर ग्राफ। ठीक है, टू सॉल्व द इक्वेशन। बेटा आप अगर और करें, ये जो चीज है ये किसके बराबर है, सही है, आपका जो y है पीछे जो गिवन है, फंक्शन गिवन है, वो कितना गिवन है x अपॉन 20 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 10। बेटा क्या मैं इस पूरी चीज की जगह पर, क्या मैं इसकी जगह पर क्या पुट कर सकता हूं y, तो मेरी लाइन क्या बनी y इज इक्वल टू 0। बेटा y इज इक्वल टू 0 किसकी लाइन है, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। इसका मतलब है कि कर्व एक्स एक्सिस पर जहां भी इंटरसेक्ट कर रहा है वहां से वैल्यूज को रीड कर लें। पहला आंसर ये हो गया, दूसरा आंसर क्या है वो ये। पहला तो क्या है, पहला हो गया 0, पहला हो गया 0। दूसरा आपका क्या हो जाएगा बेटा जी, यहाँ पर कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको थोड़ा सा ग्राफ को बड़ा करूं और फिर चेक करूं तो ये आ रहा है 3.1 3.1 और 2 के दरमियान में 3.15। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3.15। एनी क्वेश्चन बेटा, यहाँ तक क्लियर है, कोई मसला, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है पार्ट ई, लुक एट द बोर्ड। पार्ट ई लिखा हुआ है द ग्राफ ऑफ वाई, यानी कि ये जो ग्राफ है ये बेटा टुगेदर विद द ग्राफ ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। इधर देखो बेटा, एक स्ट्रेट लाइन और ये वाला जो कर्व है, ठीक है, इसने हमें क्या इक्वेशन दी है, इसने हमें इक्वेशन ये दी है एक्स क्यूब प्लस 10x माइनस 80 इज इक्वल टू 0। कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। देखो बेटा इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या होगी, y इज इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, आपको क्या बताया है कि अगर देखें कर्व, कर्व एंड लाइन, सही है, ये दोनों जब कंबाइन हुए तो कंबाइन का मतलब इंटरसेक्ट किए, तो इसने आंसर क्या दिया एक्स क्यूब माइनस 10x माइनस 80 इज इक्वल टू 0। कह रहा है बेटा इस इक्वेशन से y इज इक्वल टू mx प्लस c, यानी कि लाइन की इक्वेशन निकाल कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, लुक एट द बोर्ड। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, एक्स क्यूब प्लस 10x माइनस 80 इज इक्वल टू 0। सही है, आप यहां पर गौर करें, x को जब मैं x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा क्या आंसर देगा x क्यूब, और x को जब मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा कितना आंसर आएगा माइनस 10x। लेकिन यहाँ पर कितना है, यहाँ पर कितना है प्लस 10x है। बेटा यहाँ पर माइनस 10x लाने के लिए मैं किस चीज से मल्टीप्लाई, किस चीज में ऐड करूंगा, मैं यहाँ पे ऐड करूंगा माइनस 20x। क्या ऐड करूंगा माइनस 20x। अब इधर देखो 20 में से 10 माइनस करें क्या बचेगा जी बेटा, 20 में से 10 माइनस करें क्या बचेगा माइनस 10x। सही है, माइनस 80 इज इक्वल टू माइनस 20x। यहां तक क्लियर है या नहीं, बनना शुरू हो गई, क्योंकि आपकी इक्वेशन ये होनी चाहिए एक्स क्यूब माइनस 10x अपॉन 20। सही है,
आपने क्या करना है, ये जो -80 है इसको उठा के उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 80 माइनस 20x। सही है बेटा। आप यहां पर देखें, यहां पर अब यहां पर किस चीज की कमी आ रही है, किसकी कमी आ रही है 20 की। सही है, मैं क्या करूंगा, दो डिवाइडेड बाय 20, मैं क्या कर दूंगा डिवाइड बाय 20। अब यहां से क्या चीज कॉमन आ रही है, x कॉमन आ रही है, तो ये मैंने ऐसे x कॉमन ले लिया, क्या बचेगा अपॉन 20 इज इक्वल टू, बेटा ये जो 20 है ये 80 के नीचे भी है और इसके नीचे भी है, 24 सा कितना हो जाएंगे 24 सा 80 और 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, ये जो चीज है ये पूरी चीज, ये पूरी चीज किसके बराबर है, ये देखो ये पूरी चीज किसके बराबर है, y के बराबर है या नहीं है, सही है, ये पूरी चीज y के बराबर है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स, एंड व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, y इज इक्वल टू, सही है बेटा, यहाँ पे क्लियर है, नहीं समझ में आया, इधर देखो मैंने आपसे क्या बोला था, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, कर्व की इक्वेशन क्या है, यही है, और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या है, सही है। ठीक है, इधर देख लो बेटा अब्दुल्ला, दोनों को कंपेयर कर लो, कंपेयर करने का मतलब समझ लो ये भी y है ये भी y है, तो आप इसको लिख लें x अपॉन 20 x, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 10 इज इक्वल टू mx प्लस, यहाँ तक क्लियर है। अब ये जो 20 है डिवाइड हो रहा है ना बेटा, यहां पर जाके क्या होगा, और ये क्या हो जाएगा 20 mx प्लस 20, यहाँ पे क्लियर है, सही है। अब क्या करें, इस पूरी चीज को उठा के इधर ले आइए, सही है, ठीक है, इन दोनों से क्या चीज कॉमन आ रही है, जब 10x कॉमन आ गया तो क्या बचेगा 1 प्लस, ठीक है। अब इसको कंपेयर कर दें किससे, सही है, देखो x का कोफिशिएंट कितना है 1, यहाँ पर भी कितना है 1, यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है -10, x का कोफिशिएंट माइनस सॉरी प्लस 10x का कोफिशिएंट कितना आ रहा है माइनस अंडर ब्रैकेट 1 प्लस 2m इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है, x का कोफिशिएंट कितना आ रहा है यहाँ पे, जी बेटा x का कोफिशिएंट कितना है -10 अंडर ब्रैकेट 1 प्लस 2m, और यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है 10, 10 से ये 10 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1, ठीक है, ये बचेगा 1 प्लस 2m इज इक्वल टू -1, ठीक है, 2m इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा -2m की वैल्यू क्या हो जाएगी -1। अब सुनते रहे, फिर उसके बाद ये किससे, ये इससे कंपेयर होगा कांस्टेंट, -20c इज इक्वल टू -80, c की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब क्या करें किस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में वैल्यू रख दीजिए, क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, सॉरी इसमें इसमें वैल्यू इसमें रखते हैं, ठीक है, तो मुझे बताइए m की वैल्यू कितनी आई है -x और c की वैल्यू कितनी आई है 4, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4 माइनस एक्स, और ये ऑलरेडी किसके बराबर है, ये आसान है, वो बात आसान है, ये तो समझ ही नहीं आता, लेकिन ये थोड़ा दिमाग दोनों दिमाग नहीं, वो ज्यादा आसान है, इसमें कंपेयरिंग में देखिए, कंपेयरिंग में अगर गलती हो गई ना तो आप बैठ, उसमें भी अपनी अपनी आदमी मर्जी से नंबर डालना, draw the graph, listen, draw the graph of line L। अब बेटा लाइन L आपकी कितनी गिवन है, लाइन L गिवन है y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स, और ठीक है बेटा रेंज गिवन है 0 to 5,
इधर देखिए बेटा, इधर देखिए मुस्तफा, यहाँ पर आपको लाइन ड्रॉ करनी है। सही है, लाइन ड्रॉ करने के लिए ये x है, ये क्या है y। आप ऐसे ले लीजिएगा पहले 0 1 3 और 5। पहले मैंने x की जगह पर 0 पुट किया, आंसर क्या देगा 4। फिर मैंने x की जगह पे 1 पुट किया, आंसर क्या देगा 3। फिर मैंने x की जगह पे 3 पुट किया, आंसर क्या मिलेगा 1। फिर मैंने x की जगह पे 5 पुट किया, आंसर क्या मिलेगा -1। अब इसको वापस बेटा जरा सा इसको लिखो ताकि फिर मैं वहां पे प्लॉट करूं। सही है, ये सब चीजें इसी के ऊपर ही प्लॉट होंगी। ठीक है, पहला आपके पास क्या आ जाएगा 0। 0 पे कितना है 4। 0 पे कितना आ रहा है 4। देखो बेटा 0 पे कितना आ गया 4। आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं इसी के ऊपर ना। फिर उसके बाद 1 पे कितना है 1 पे कितना है 3। 1 पे कितना आ जाएगा 3। ठीक है, फिर उसके बाद 3 पे कितना है 1। 3 पे कितना आ रहा है 1। 5 पे -1 और 5 पे कितना है -1। -1। सही है, सही है। अब आप क्या करें बेटा, ऐसे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें। अब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी, लाजमी सी बात है मेरी लाइन में उनमें बहुत फर्क आएगा, ये चीजें याद रखिएगा। ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ, सही है, क्लियर हो गई बात। ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। अब उसके बाद उसने क्या पूछा क्वेश्चन में, इधर देखें, ड्रॉ द, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लाइन। ये तो आपने कर लिया। कह रहा है कि हेंस, हेंस का मतलब क्या होता है लिंक फ्रॉम द अबव पार्ट। हेंस सॉल्व द इक्वेशन। सॉल्व द इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि कर्व एक्स सॉरी कर्व जो इस लाइन से कहां इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, मुझे एक बात बताइए, ये कर्व की इक्वेशन है, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। कर्व स्ट्रेट लाइन पर कितनी जगह पर इंटरसेक्ट कर रहा है, एक जगह पर इंटरसेक्ट कर रहा है। जहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है वहां से आप वैल्यू निकाल लें। मेरा जो आंसर आ रहा है वो 100 कितना आ रहा है 3.5। ठीक है, मेरा एग्जैक्टली आ रहा है बेटा कितना 3.5। तो व्हाट इज द आंसर 3.5, ये इसका आंसर। एनी क्वेश्चन क्लियर है या नहीं, समझ में आया? 11 ठीक है बेटा, नेक्स्ट दोबारा से रिकॉर्ड। ठीक है, एरिया कैसे निकालते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, फर्दर ट्रिग्नोमेट्री में जब दो साइडों के दरमियान में एंगल हो, पहली साइड क्या है 5, दूसरी साइड क्या है 7 और इनके दरमियान में एंगल क्या है 30। तो बेटा एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 ए बी इंटू साइन सी। ठीक है, मैंने सिर्फ ये याद करवाया है कि बेटा दो साइडों के दरमियान में एंगल होना चाहिए। तो देखिए बेटा यहाँ पर क्या लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय साइन 30। ठीक है, व्हाट इज द आंसर डिवाइडेड बाय 2, इट विल बी इक्वल टू 7.95। 7.94 आ रहा है तो 7.95। ठीक है, ये तो इसका क्या हो जाएगा एरिया, ये मैंने अलग से समझा दिया। लेकिन देखो बेटा मुझे कुछ और चाहिए, मुझे ये वाला एंगल चाहिए। सही है, मुझे कौन सा एंगल चाहिए ये वाला, इसका और इस पूरे ट्राइंगल। अच्छा, अब एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है, दो साइडों के दरमियान में एंगल होना चाहिए। पहली साइड क्या है, दूसरी साइड क्या है, और इसका एरिया कितना गिवन है, बस आ जाए। एरिया इज इक्वल टू 1/2 ए बी इंटू साइन सी। एरिया कितना गिवन है 6, ए कितना गिवन है, इसको ले लें 3, और दूसरा क्या है 5, और इसको क्या ले लें थीटा। ठीक है, थीटा का मतलब क्या हो जाएगा पी क्यू आर, या एक्स ले लें। ठीक है, क्या ले लें एक्स ले लें। क्लियर, क्लियर हो गई बात में। बेटा मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए, पहले ये 2 यहाँ पर जाके ये डिवाइड हो रहा है, वहां पर जाके क्या होगा 5 3 सा 15, ये 15 या मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पर जाके क्या होगा तो कितना हो जाएगा 12/15। सही है, x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 12/15। सही है, अब बताइए बेटा क्या हो जाएगा इनवर्स ऑफ साइन, क्या हो जाएगा बेटा 12/, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, ये आ रहा है x इज इक्वल टू 59.0, मैंने अप्रोक्सीमेटली ये दे दिया 59। ठीक है बेटा 12/15 आपने इन्वेस्ट नहीं करा 3.10 13010 2
ठीक है, ये इसका कैलकुलेटर रेडियन में था, ठीक है। ये कितना आ जाएगा बेटा 53 पॉइंट कितना एंगल आ गया बेटा 53.13 बेटा। मगर यहाँ पर आप एक क्वेश्चन रीड करें, यहाँ पर क्या कह रहा है, फाइंड द टू पॉसिबल वैल्यूज। देखो पहली वैल्यू क्या आ गई 53.13, सेकेंड वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगा 180 माइनस 53.13, सही है। 180 माइनस दिस, व्हाट इज द आंसर, ये कितना आ जाएगा 126.86। तो पहला आंसर कितना आ जाएगा 53.13, दूसरा कितना आ जाएगा 126.87। एनी क्वेश्चन बेटा? याद एंगल डी ए किसके बराबर है, ए। अच्छा देखो अब आपको मैंने उस टाइम भी बताया था कि जब भी एक लाइन इंटरसेक्ट करती है सर्किल के, ठीक है, तो ये कितना एंगल बनाती है 90। इसका मतलब है कि ये कितना एंगल बना रहा है 90, सही है। तो बेटा इधर देखें सी डी ए ये किसके बराबर होगा बी टी ए, तो ये आ जाएगा बी टी ए। क्या सी डी ए भाई, क्या हो गया सी डी ए, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यानी कि ये देखो ये आ रहा है सी डी ए 231 आ रहा है ना 231, तो आप भी ऐसे लिख दो बी टी ए। मैंने क्या लिखा, यही तो लिखा, ठीक है राइट। अब इसको क्या कहेंगे 90 डिग्री। उसके बाद क्या लिखा हुआ है एंगल ए सी डी। ए सी डी कहां है, ए सी और डी, अब ये वाला एंगल सही है। अब इधर देखो ये कौन से एंगल की बात कर रहा है, ये सेकंड की, तो सेकंड किसके बराबर है, हमने क्या लिखा है ए, इसने बोला है हमें क्या बोला है ए सी डी, और ए सी डी का मतलब बिल्कुल ऐसे लिखा हुआ है, तो आप इसे क्या लिखेंगे ए बी टी, ए बी टी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा ए बी टी, इससे क्लियर, डन हो गया, सही है। उसके बाद अब ये क्या कह रहा है कि टू एंगल्स इन अ ट्रायंगल आर इक्वल, सो द थर्ड एंगल आर इक्वल बिकॉज द थ्री प्रॉपर्टी। देखो बेटा मैंने सिमिलर की दो पहली प्रॉपर्टी आपको क्या बताई थी कि अगर दो एंगल्स आर इक्वल, सही है, अगर दो एंगल्स इक्वल, बेटा इसमें नहीं आता, टू एंगल्स आर इक्वल, और दूसरा क्या बताया था वन एंगल एंड टू साइड्स रेशियो, सही है। और थर्ड में मैंने क्या बताया था थ्री साइड्स रेशियो, सही है। ये सिमिलर के तीन चीजें बताई थी। क्या बताया था कि अगर दो एंगल्स इक्वल हैं तो 100% थर्ड एंगल भी क्या होगा इक्वल होगा एंड दे विल बी सिमिलर, ठीक है। इसी तरीके सेकंड प्रॉपर्टी क्या बताई थी कि अगर एक एंगल और दो साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाए तो वो दोनों क्या होंगे सिमिलर होंगे। इसी तरीके से थर्ड आपको क्या बताया था, अगर थ्री साइड्स का रेशियो अगर सेम हो जाए तो वो क्या होंगे, ठीक है। यहां पर अब बता दिया। अब आगे क्या लिखा हुआ है कि गिवन दैट द रेडियाई ऑफ द सर्किल आर 7 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर कैलकुलेट सी डी। बेटा इधर आ जाओ, ये कितना गिवन है 7 और ये कितना गिवन है 3। आपको ये ट्राइंगल, पहले तो आप ये ट्राइंगल ड्रॉ कर लो, ठीक है। ट्राइंगल क्या था, ऐसा ट्राइंगल है, पहला ट्राइंगल क्या है ए सी डी, ए सी और डी, सही है। और ये कितना एंगल बना रहा है 90। फिर उसके बाद इसको भी ऐसे ही बना लूं बी टी ए, ऊपर कहां जाएगा ये आ जाएगा, सही है बेटा बी टी ए, ऐसे ही बना दिया मैंने बिल्कुल, ठीक है। अब देखो साइडें कितने कितने गिवन है, ए डी कितना गिवन है ए डी 7 है, सही है। वहां पर ए बी टोटल कितना हो जाएगा, ए बी कितना हो जाएगा, ए बी कितना हो जाएगा 10, सही है। फिर उसके बाद और क्या गिवन है AC 7 कैसे हो जाएगा, ओ यस AC कितना है 7, AC भी कितना है 7, रेडियस की बात कर रहे हैं ना रेडियस, ठीक है। फिर उसके बाद BT कितना गिवन है BD, एक मिनट यस BT कितना गिवन है, ये आ गया, यहां तक क्लियर है। मालूम क्या करना है कि बेटा CD फाइंड आउट करना है। इधर देखो मैंने आपको ऐसे लिखवाया था AC अपॉन AB, राइट, उसके बाद AD अपॉन AT,
और क्या लिखवाया था, CD अपॉन BT। यहां तक क्लियर है? व्हाट इज AC कितना गिवन है 7, AB कितना है 10, AD कितना है AD क्या है 7, लिख लो ना। AT क्या है 80 है, ठीक है। CD कितना है और ये कितना है 3। हम इन दोनों को ले लेते हैं, 7 अपॉन 10 इज इक्वल टू CD अपॉन 3, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा 10 CD इज इक्वल टू 21, तो CD की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 2.1 सेंटीमीटर। एनी क्वेश्चन का क्वेश्चन, और मैं फौरन जल्दी जल्दी सॉल्व करके बता रहा हूं ताकि एक मिनट के अंदर ही निपटाओ। लिखा हुआ है बेटा a प्लस 2b, a प्लस 2b 2301 प्लस 2b, आपके पास कितना गिवन है 1 माइनस 1 2 3, ठीक है 2301, सही है। यह आ जाएगा 2 1 2 माइनस 2 2 2 4 2 3 6, बेटा ऐड कर लो, ऐड कर लोगे आंसर कितना आ जाएगा 2 प्लस 2 कितना हो जाएंगे, ये आ जाएगा 4, 0 प्लस 4 इज 4, ठीक है 3 माइनस 2 इज 1 और 7। यहां तक क्लियर है? सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है कि बेटा मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने की कंडीशन क्या होती है, मल्टीप्लाई की कंडीशन क्या होती है, यस बेटा मुस्तफा, मल्टीप्लाई की कंडीशन क्या होती है, ठीक है क्या सेम होना चाहिए, कॉलम्स ऑफ A इज इक्वल टू रॉज ऑफ B, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे लिखा हुआ AB, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा A कितना गिवन है 2 3 0 1, और फिर ये कितना गिवन है 1 माइनस 1 और 2 3। यहां तक क्लियर? मल्टीप्लाई करो बेटा, कैसे मल्टीप्लाई करोगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 को 1 से करो कितना आ जाएगा 2, 0 को 1 से माइनस 1 से करोगे कितना आ जाएगा 0, फिर 2 को 2 से करोगे कितना आ जाएगा 4, फिर 0 को 3 से करोगे 0, फिर 3 को 1 से करोगे कितना आ जाएगा 3, 1 को माइनस 1 से करोगे -1, फिर 3 को 2 से करोगे 6, 3 1 3, कितने हो जाएंगे बेटा, व्हाट इज द आंसर 2 4, और ये आ जाएगा 2 और 9। फिर नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि बेटा x और y कैलकुलेट करना है, व्हाट इज a क्या है, a ऊपर जो मैट्रिक्स गिवन है 2 0 2 0 3 1, यही है, ठीक है। x और ये क्या लिखा हुआ है 2y इज इक्वल टू 8 2y, ठीक है x2 है, अच्छा x2 राइट, ओके थैंक यू बेटा। अब आपका क्या हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 2 को x से करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x, 0 को 2 से करेंगे कितना आ जाएगा 0, फिर 3 को x से करेंगे कितना आ जाएगा 3x, 1 को 2 से करेंगे कितना आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 8 और 2y, ये आ जाएगा 2x और ये आ जाएगा 3x प्लस 2 8 और 2y, सही है बेटा। 2, अब देखिए कंपेयर कर लें, ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स हो गए, 2x किसके बराबर हो जाएगा 8, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x 4, 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 2y, बेटा x की वैल्यू क्या आ गई है 4, 4 3 से कितने हो जाएंगे 4 3 से 12, 12 प्लस 2 कितने हो जाएंगे 14, 14 डिवाइड बाय 2 इज 7, सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, और उसके बाद क्या कह रहा है b इनवर्स, अब b कितना गिवन है 1 माइनस 1 2 3, क्या लिखा हुआ है बेटा 1 माइनस 1 और 2 3। देखो बेटा मैंने आपको पहले ही बताया था कि इनवर्स निकालने का पहला स्टेप होता है कि यू विल फाइंड द डिटरमिनेंट, ठीक है। डिटरमिनेंट कैसे मालूम करते हैं, दैट हाँ एक और चीज है, डिटरमिनेंट का एक और सिंबल भी बता दूं, ये या फिर दैट, दोनों एक ही चीज है, ठीक है राइट। अब क्या हो जाएगा बेटा 3 1 3 माइनस इंटू माइनस 2, व्हाट इज द आंसर, इट विल बी इक्वल टू 5। देखो अगर डिटरमिनेंट 0 आ जाए तो वो कौन सा कहलाता है, वो कहलाता है सिंगुलर मैट्रिक्स, और सिंगुलर मैट्रिक्स में इनवर्स क्या होता है, नॉट पॉसिबल होता है, लेकिन अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो तो उसका इनवर्स पॉसिबल होता है। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे बेटा, एडजॉइंट निकालेंगे, क्या निकालेंगे एडजॉइंट, एडजॉइंट में इन दोनों के प्लेसेस चेंज कर दो, सही है, और इन दोनों के -2 और 1, सही है। अब आप फॉर्मूला लगा दीजिए, ए बी इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया 1 अपॉन दैट, 1 अपॉन, आप ऐसे भी लिख लें 1 अपॉन 5 3 1 माइनस 2 और 1, या फिर आप ऐसे भी लिख कर भेज दें तो आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है -2 अपॉन 5 और 1 अपॉन 5, ठीक है। इसके साथ साथ अभी फिर दोबारा एक चीज बता दूं कि बेटा b इंटू बी इनवर्स किसके बराबर होता है I, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द I 1 0 0 1,
यहाँ तक क्लियर है या नहीं? ठीक है, डन है, सही है, ये तो हो गया। नेक्स्ट पे आ जाए बेटा, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7। ये पहले का पेपर है ना, तो इसमें सेक्शन और सेक्शन बी आता था। ठीक है, लेकिन अब नहीं होता, अब तो पूरा बस एक पेपर होता है 100 मार्क्स का। यहाँ पर ये होती थी कि चॉइस के आप 5 होते थे और 4 क्वेश्चन करने होते थे, और 12 मार्क का एक क्वेश्चन होता था पहले। हाँ सही है, अब 2018 के बाद खत्म हो गई। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, देखिए बेटा यहाँ लिखा हुआ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस ऑफ b स्क्वायर। कह रहा है कैलकुलेट x व्हेन a इज इक्वल टू 0.3। देखो बेटा इधर ये बहुत इंतहाई आसान, a की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 0.73 का स्क्वायर, b कितना गिवन है बेटा 1.84 का स्क्वायर। ठीक है, आप क्या करेंगे, कैलकुलेटर यूज करेंगे। ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर ही सारी चीजें ऐसी लिख दो। ठीक है, आपने क्या करना है, देखो बेटा यहाँ पर जैसा लिखा हुआ है ना ऐसे ही पढ़ना। अगर तुमने ये लिख कर दिया तो इंशाल्लाह तुम लोग फेल हो जाओगे। 0.73 ऐसे कैलकुलेटर में जब भी लिख रहे हैं तो आपने क्या लिखना है, कैलकुलेटर में आप ऐसे लिखेंगे, स्क्वायर रूट का साइन डाला, पहले आपने लिखा ब्रैकेट, फिर आप यही चीज आप कैलकुलेटर में ऐसे लिखेंगे, और फिर 1.84 का स्क्वायर, क्योंकि जब भी स्क्वायर होता है तो ये क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, ये आएगा माइनस 0.73 का स्क्वायर। सही है, फिर चुप हो जाओ, प्लस 1.84 का स्क्वायर, और जब मैंने इसका स्क्वायर रूट लिया है तो ये मेरा आंसर कितना दे रहा है 1.979। ठीक है, 1.98 हो जाएगा, 1.98। ठीक है बेटा, उसके बाद कह रहा है कि एक्सप्रेस बी इन टर्म्स ऑफ ए, लुक एट द बोर्ड, या बी एज अ सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला, बी एज अ सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला। सही है, ठीक है बेटा, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, x इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर। ठीक है, आप क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये आ रहा है बी स्क्वायर, लेकिन मुझे तो कुछ और चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे बी चाहिए, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो ये आंसर क्या देगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसके बाद का जो क्वेश्चन है बेटा, ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। सही है, लुक एट द बोर्ड, और इससे पहले आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चन नहीं किए, मैं आपको इसीलिए करवा भी रहा हूं। देखो बेटा यहाँ पे रीड करो, क्वेश्चन क्या लिखा है, ए बी सी डी एंड पी क्यू आर एस आर रेक्टेंगल। पहला रेक्टेंगल, दूसरा रेक्टेंगल, पहले रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो कितनी है, एक्स है, दूसरे रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो कितनी है, एक्स प्लस 5 है। और यहाँ पर एक चीज बहुत अच्छी बताई गई है, वो क्या है, दोनों का एरिया कितना गिवन है 17, इसका भी एरिया कितना है 17। बेटा एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। यहां तक क्लियर? ठीक है, पहला क्या लिखा हुआ है, राइट डाउन एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ पी क्यू। जब वो कह रहा है कि एक्सप्रेशन फॉर पी क्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो अच्छा इन टर्म्स ऑफ एक्स है ना, एरिया ऑफ पी क्यू आर एस इक्वल टू, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एक्स का मतलब है कि मैं कौन सा रेक्टेंगल लूंगा, पी क्यू आर एस। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, लेंथ इनटू विड्थ। एरिया कितना गिवन है 17, मैंने इसको लेंथ का नाम दे दिया, ये कितना है, ये है x प्लस 5, मुझे इसकी विड्थ क्या है, पी क्यू। ठीक है, पी क्यू है, मालूम करना है, x प्लस 5 या मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पर जाके क्या होगा, डिवाइड। सो व्हाट इज द आंसर, ये आ जाएगा 17 अपॉन x प्लस 5, ये आ जाएगा 17 अपॉन x प्लस 5। राइट, 1 मार्क इसके हो गए। ठीक है, सेकंड मार्क, सेकंड में क्या कह रहा है बेटा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ इधर आ जाओ, इसी क्वेश्चन के अंदर अगर मुझसे अगर मैं आपसे कहूं कि ए बी निकालो, ए बी इसलिए निकलवा रहा हूं क्योंकि मुझे ए बी की जरूरत है। ठीक है, अब बताइए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी इज इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ। ठीक है, ये कितना गिवन है 17, इसकी लेंथ कितनी है x, विड्थ क्या है ए बी किसके बराबर हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू 17 अपॉन x। राइट, अब इधर आओ, देखो बेटा यहाँ पर ना रीड करना सीखना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ए बी इज 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन पी क्यू। सही है, मैंने आपसे पहले भी ये बात समझाई थी कि बेटा देखो, इज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इज, इसका मतलब होता है इज इक्वल टू, ए बी इज इक्वल टू, हो गया 3
सेंटीमीटर। लॉन्गर, लॉन्गर का मतलब क्या होता है? प्लस। लॉन्गर की जगह पे ऐसे भी बोल सकता था, ए बी इज 3 सेंटीमीटर ग्रेटर देन पी क्यू। ग्रेटर का मतलब प्लस, सही है। 3 ए बी इज 3 मोर देन पी क्यू, तीसरा सेंटेंस आ गया प्लस, ठीक है, ठीक है। 3 सेंटीमीटर। अब चौथा सेंटेंस क्या हो जाता कि 3 प्लस देन पी क्यू, व्हाट इज दिस, वही चीज। तो बेटा यहां पर देखो 3 सीरीज ए, इसका मतलब क्या हो गया, इज इक्वल टू 3, सही है। और क्या हो जाएगा, लॉन्गर, लॉन्गर का मतलब क्या होता है, प्लस और पी क्यू। ए बी अभी हमने पीछे कितना निकाला है, ए बी कितना निकाला है, ए बी कितना निकाला है अभी, 17 अपॉन एक्स, और दूसरा क्या निकाला था, 17 अपॉन, ए बी की जगह लिख दो 17 अपॉन एक्स, पी क्यू की जगह क्या पे लिख दो। देखो देखो कोई भी चीज ना मुश्किल नहीं है, पर सिर्फ घुमा फिरा के बातें करो। अब आपने इसका क्या करना है, एलसीएम लेके इसको सॉल्व करना है, सही है। मैंने क्या किया, 17 अपॉन एक्स और इसको उठा के इधर ले आया और इसको उधर ही रहने दिया। एलसीएम लेने के लिए हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को क्या करते हैं, सेम करते हैं, ठीक है। बेटा इधर देख लो, सही है। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करेंगे, इसका मतलब है कि इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स प्लस 5 से, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स से, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 17 इंटू एक्स प्लस 5, और ये कितना हो जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 5, और ये कितना हो जाएगा, 17x इंटू एक्स प्लस, ठीक है। यहां तक क्लियर है। देखो डिनोमिनेटर सेम आ गए या नहीं आ गए, लुक एट द बोर्ड। हम मुस्तफा छापा नहीं, हम तो अब्दुल्ला। 17 इंटू एक्स प्लस 5 माइनस 17x अपॉन x इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू व्हाट, सही है। आपको बेसिकली ये वाली इक्वेशन बना कर देना। अब क्या करेंगे, न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, 17x, 17 5 85 माइनस 17x, ठीक है। x को x से करेंगे कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 3। ये प्लस और ये माइनस क्या हो गया, 85 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 3x स्क्वायर प्लस 15x इज इक्वल टू 85, 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस, ठीक है, माइनस 85 इज इक्वल टू 0। ये आपका क्या हो जाएगा, सही है, ठीक है। यहाँ पे क्लियर है। ना पेपर में बोला था लाइन ऑफ बेस्ट बनाया था, लेकिन नीचे लिखा नहीं था कि ड्रॉ ऑन बता मैंने बनाई थी, लेकिन मैंने आपका नीचे तो उसमें सही है बेटा, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट पे आ जाएं, लिसन, सही है। अब इधर देखें, यहां पर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ये तो प्रूव हो गया, सही है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, सॉल्व द इक्वेशन गिविंग योर आंसर करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो इसका मतलब है कि यू हैव टू अप्लाई द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। व्हाट इज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज माइनस बी प्लस माइनस, ये कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बेटा 3x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 85 इज इक्वल टू 0। ये लिखा हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। व्हाट इज a, 3, व्हाट इज b, व्हाट इज c, माइनस 85। बेटा अगर साइन नहीं लोगे तो इंशाल्लाह 0 हासिल लोगे, सही है, और जो कि हम चाह रहा है, ठीक है। अच्छा ये ऑलरेडी क्या है, माइनस है, ये पहले का है। b की अपनी वैल्यू क्या है, 15 है, प्लस माइनस b का स्क्वायर क्या है, 15 का स्क्वायर, 4a, और c कितना है, माइनस 85 अपॉन 2a। ये क्या हो जाएगा, माइनस 15 प्लस माइनस, बेटा 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 माइनस माइनस प्लस, ठीक है। 12 मल्टीप्लाई बाय, बेटा फैन ऑन करो, 12 मल्टीप्लाई बाय 85 इट विल बी इक्वल टू 1020 डिवाइडेड बाय 6। यहां तक क्लियर है। आपने क्या करना है, दोनों को ऐड करना है, ऐड करेंगे 1245 आएगा, इसका स्क्वायर रूट लेंगे। व्हाट इज द आंसर बेटा, इसका आंसर आ जाएगा माइनस 15 प्लस माइनस 35.28 अपॉन, क्योंकि कितने डेसिमल में देना है, 3, तो एक और ले लो, हाँ वो बाद में लेंगे, अपॉन 6। इसको एक दफा प्लस में लिखो और एक दफा माइनस में, ठीक है। मेरे तो खैर जगह घिर गई है, लेकिन आप जरा थोड़ा छोटा छोटा कीजिएगा, आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, माइनस 15 प्लस
ये हटा, क्या हो जाएगा बेटा, x इज इक्वल टू -15 प्लस 35.28 डिवाइडेड बाय 6। दूसरा कितना हो जाएगा, -15 माइनस 35.284 डिवाइडेड बाय 6। एक दफा ये किस में लिखा जाएगा, प्लस में, -15 प्लस 35.284 284 डिवाइडेड बाय 6। व्हाट इज द आंसर बेटा, लुक एट द बोर्ड, ये आ जाएगा 3.38। दूसरे में क्या होगा जी बेटा, दूसरे में क्या होगा, -15 माइनस 35.284 डिवाइडेड बाय 6। व्हाट इज द आंसर बेटा, ये आ जाएगा -8.38। व्हाट इज द आंसर बेटा, ये कह रहा है कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर पे जाना है, तो ये कितना हो जाएगा, जो भी होगा अब लिख लेना, मैंने तो सिर्फ डायरेक्टली दे दिया 3.38 और ये कितना हो जाएगा, -8.38। ये इसका आंसर। एनी क्वेश्चन, क्लियर है बेटा, फ्री के मार्क्स हैं, मैं आपको पहले भी बता रहा हूं। एक और चीज है, लेंथ कभी भी नेगेटिव में नहीं आती, ये वाली चीज क्या हो गई, रिजेक्ट हो गई। क्या कह रहा है, फाइंड द पेरीमीटर, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। बेटा जरा कितनी आ गई, 3.38, तो ये कितनी हो जाएगी, आंसर भी 3.38 है, ठीक है। अब इधर आ जाओ, क्वेश्चन के ऊपर आओ, सही है, पी क्यू आर एस का चाहिए। ये कितना है, 17/x+5, और ये कितना है, जहां भी x आ रहा है वहां पे क्या पुट कर दें, यहां पर क्या लिखेंगे, 17/3.38+5, ठीक है। इधर देखो, 3.38+5, व्हाट इज द आंसर, ये कितना आ जाएगा, 8.38। दूसरे में क्या आ जाएगा, 17 डिवाइडेड बाय 3.38 +5। व्हाट इज द आंसर बेटा, 2 पॉइंट, ये वाली साइड आ रही है 2.02 बेटा, 38 एक आ रही है 8.38 और एक क्या आ रही है 2.02। इधर देखो, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, इसमें कितनी साइड्स और कितनी हुआ है, तो ये आ जाएगा 2l प्लस 2b। पहली लेंथ कितनी आ रही थी बेटा, 8.38 और दूसरी क्या आ रही थी, 8.38 और दूसरी क्या आ रही थी, 2.02, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 2 अंडर ब्रैकेट 8.38 प्लस 2 अंडर ब्रैकेट 2.0, ऐड कर लो, आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20 एनी क्वेश्चन, क्लियर है। किसी को कॉपी करना है तो फौरन कॉपी कर लो मुस्तफा, राइट। देखो क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है कि P and Q are points on the circumference of a circle, center or radius r सेंटीमीटर। द माइनर आर्क, ये जो माइनर आर्क है ये क्या कहलाती है, मेजर आर्क, और ये क्या कहलाएगी, माइनर आर्क, सही है। BQ is equal to 20, POQ is equal to 48। कह रहा है कि कैपिटल आर किसके बराबर है, 23.9 के, करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेसेस, इट मींस यू हैव टू प्रूव दैट। देखो बेटा, हमारे पास ये क्या चीज है, आर्क लेंथ, आर, देखो अगर तुम्हें यही चीज नहीं पता होगी ना तो समझ लो तुम फंस जाओगे, क्योंकि यहाँ पर लिखकर नहीं दिया हुआ उसने कि क्या है, इसने सिर्फ ये लिखकर दिया हुआ PQ। PQ क्या चीज है, आर्क लेंथ। आर्क लेंथ कितनी गिवन है बेटा, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। एंगल क्या गिवन है, एंगल गिवन है 48, सही है। आपको तो खैर वैसे भी कैलकुलेटर यूज करना है। आर्क लेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आर्क लेंथ इज इक्वल टू एंगल अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। और अगर बेटा एरिया ऑफ अ सेक्टर होता तो क्या फॉर्मूला यूज करता, x अपॉन 360 इनटू मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। और अगर पेरीमीटर कहता तो क्या होता है 2r प्लस आर्क लेंथ, सही है, राइट। अच्छा, x कितना गिवन है बेटा, 48 अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर, r का मतलब कैपिटल R इज इक्वल टू 20। ये यहाँ पर जाके क्या होगा, ठीक है, मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 360, ठीक है, डिवाइडेड बाय 48, सही है। तो ये अभी कितना आ जाएगा, इसका आंसर इसने दे दिया 150 इंटू 2 पाई आर। बेटा मुझे आर की वैल्यू चाहिए, ये 2 पाई यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पर जाके क्या होगा, डिवाइड, तो कैपिटल आर इज इक्वल टू 150 अपॉन 2 पाई, ठीक है। 150 डिवाइडेड बाय 150 डिवाइडेड बाय 2 पाई, सही है। तो ये कितना आ जाएगा 23.87,
तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 23, ओह सॉरी 23.9। सही है कैपिटल, ये प्रूव है। क्लियर हो गई बात ये। उसके बाद कह रहा है कैलकुलेट द एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर। मैंने अभी बता दिया था एरिया क्या निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, x अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, x कितना गिवन है 48 अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय r कितना है 23.9 का स्क्वायर। ठीक है, देखो 48 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय 23.9 का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 360। व्हाट इज द आंसर, ये आ रहा है 239.27। सही है बेटा, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको मैंने पहले भी ये चीज बताई थी और ये बहुत कम आया हुआ है, कि तीसरी या चौथी दफा आ रहा है, लेकिन ये के बहरहाल ये आएगा। देखो बेटा, यहाँ लिखा हुआ है द माइनर सेक्टर पीओक्यू, ये जो पीओक्यू है इसको रिमूव कर दिया गया फ्रॉम द सर्किल, सर्किल से रिमूव कर दिया। ठीक है, एंड द रिमेनिंग मेजर सेक्टर, अब ये जो मेजर सेक्टर है ना इस इक्वल सॉरी इस शेप टू फॉर्म एन ओपन कोन ऑफ द रेडियस आर। ठीक है बेटा, जरा सा इधर गौर करो, मैंने ये जो कहा था ये क्या चीज है, ये क्या चीज है आपकी, ये कहलाता है मेजर आर्क लेंथ। क्या चीज है बेटा, मेजर आर्क लेंथ। क्या है, मेजर आर्क लेंथ। और मेजर आर्क लेंथ का ये जो है ये किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा, 360 माइनस 48। व्हाट इज द आंसर बेटा, 312। तो ये कितना आ जाएगा 312। व्हाट इज आर, आर कितना गिवन है 23.9। ठीक है बेटा, ये कह रहा है कि इस ये जो चीज है ना जो निकाली है इसको जब हमने खोला तो ये ओपन कोन बन गई। सही है, देखो मेरी बात यहाँ पे गौर से सुनना, ये जो मेजर आर्क लेंथ है ना, ये जो मेजर आर्क लेंथ है, जब तुमने इसको इस तरह से कोन बनाओगे ये जो चीज है ये इसके बराबर होगा। ये क्या चीज है, ये एक सर्किल है और इस सर्किल का जो सरकमफ्रेंस है, लिसन, इसका जो सरकमफ्रेंस है वो किसके बराबर है, वो बराबर है मेजर आर्क लेंथ के। सही है, बात समझ में आई। और सरकमफ्रेंस क्या है 2 पाई आर। मेजर आर्क लेंथ क्या गिवन है, मेजर आर्क लेंथ तो हम निकाल लेंगे, आ जाओ। मेजर आर्क लेंथ निकालना क्या आसान काम है, एक्स अपॉन, फॉर्मूला एक ही होता है, एक्स अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। बेटा एक्स कितना गिवन है, एक्स कितना यूज करेंगे 312। बेटा जब मेजर की बात कर रहे हैं तो मेजर करेंगे 312 अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई, आर कितना गिवन है 23.9। इज इट क्लियर, बात समझ में आ रहा है। 312 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय 23.9, ठीक है, डिवाइडेड बाय 360। सही है, तो ये आपका आंसर देगा 130.14 सेंटीमीटर। ये जो आर्क लेंथ है ना बेटा, मेजर आर्क लेंथ, यानी कि इसका जो सरकमफ्रेंस है वो सरकमफ्रेंस अभी कितना आ गया 130.14। बात समझ में आ गई, ठीक है। यानी कि ये जो पूरी चीज है इसको जब मैंने खोला तो ये पूरी चीज बन गई। ठीक है, तो इसका जो मेजर आर्क लेंथ है, ये चीजें दोबारा लिख कर दे रहा हूं, यहां पर जो मेजर आर्क लेंथ है वो वाली जो चीज है ये ऐसे, ये जो आर्क लेंथ है ये किसके बराबर है, इसके सरकमफ्रेंस के, इसके सरकमफ्रेंस के। ठीक है, आपको क्या चाहिए, आर चाहिए। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है जी बेटा, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल इट विल बी इक्वल टू 2 पाई आर। आपका सरकमफ्रेंस कितना आ चुका है 130.14। 2 पाई आर आपको फाइंड आउट करना है, ये 2 पाई या मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पर जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाय अंडर ब्रैकेट 2 पाई। ठीक है, ये आंसर देगा भाई 20.7। कितना देगा 20.71। आ गई बात समझ में, क्लियर हो गई 20.71। यहां तक क्लियर है। उसका पार्ट बी में क्या लिखा हुआ है, पार्ट बी में लिखा हुआ है द कर्व सरफेस, बस ये क्वेश्चन करवा दो, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज पाई आर एल वेयर एल इज द स्लांट हाइट। इधर देखो स्लांट हाइट कैसे बनेगी, सही है, ये कितना है, सही है, ये स्लांट हाइट, स्लांट हाइट कहाँ है, ये स्लांट हाइट। क्या
ये राइट एंगल ट्राइंगल बना, ये वाली साइड क्या है, एल है, ये साइड क्या है 7.5 है, ठीक है, ये साइड क्या है 4 है। बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा पैथागोरस थ्योरम, एल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 7.5 का स्क्वायर, ठीक है बेटा, 4 स्क्वायर प्लस 7.5 का स्क्वायर, ठीक है। और जब मैंने इसका स्क्वायर रूट लिया तो मेरा आंसर कितना आ रहा है 8 पॉइंट, क्लियर हो गई बात, ये डन है पार्ट। अच्छा कर्व, अच्छा कैलकुलेट द कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया क्या ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है पाई आर एल, सॉरी, ठीक है, पाई आर एल, ठीक है, पाई ऐसी का ऐसी रहा, आर कितना गिवन है 7.5, एल कितना गिवन है 8.5, यस, तो ये 8.5 मल्टीप्लाई बाय 7.5 मल्टीप्लाई बाय पाई, व्हाट इज द आंसर बेटा, इट विल बी इक्वल टू 200.28, सही है। अब देखो लास्ट पार्ट में क्या लिखा हुआ है, कोन बी इज ज्योमेट्रिकली सिमिलर टू कोन ए, ठीक है, द टोटल कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, सही है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन ए डिवाइडेड बाय कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन बी इज इक्वल टू 64/25, ठीक है। अब मैं कैसे लूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई एक साइड हमें लेना, ठीक है, हमें हाइट चाहिए, क्योंकि बेटा अब क्या करेंगे, ये देखो इसको नाम दे दो a1, इसको नाम दे दो a2, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू h1 अपॉन h2 का होल स्क्वायर, ये कितना गिवन है 64/25, h1 हमें क्या मालूम करना है, हाइट ऑफ द कोन बी चाहिए, अच्छा इसकी क्या है, इसको क्या नाम दिया, ए का नाम दिया हुआ है, गलत है, अच्छा सही है, ओके ओके, ये 4 है, देखो मेरी बात सुनो, अब मेरी बात को सुनना, कोन बी इज ज्योमेट्रिकली सिमिलर टू कोन ए, इसके मुताबिक लिखो ना, तो नहीं रेशियो देखो ना, कोन ए इज टू कोन बी दिया है 64/25, तो कोन ए का रेशियो 64 है, तो हाइट हाइट प्लस 24 है इसके साथ है, कॉरेस्पॉन्डिंग के साथ से लेंगे ना, ये कौन है ना, ये कौन है या नहीं है, नहीं इसके नहीं, अच्छा एक मिनट, ये कौन है, अच्छा ये कौन ए है, अच्छा इसकी ओ ओके 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 डन है, मैंने उसमें पता पीछे वाला समझ रहा था, 4/h2 का होल स्क्वायर, सही है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, 8/5 इज इक्वल टू 4/h एच बी, सही है, क्या हो जाएगा राइट 16 अपॉन, नहीं 16 एक मिनट, हाँ क्यों आएगा, सही है, क्या हो जाएगा 4/h b, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 20/8 h b, ये कितना हो जाएगा 20/8, 20 डिवाइडेड बाय 8, व्हाट इज द आंसर 2.5, सही है, ये आपका राइट